लाइफ एक सफर है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एक ऐसा सफर जो हमें नए अनुभवों और अवसरों की ओर ले जाता है। हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। एक कैनवास जहां हर दिन एक नया मास्टरपीस पेंट करने का मौका देता है। यह कैनवास हमारे सपनों, हमारी उम्मीदों और हमारी आकांक्षाओं से भरा होता है। हर सूर्योदय एक फ्रेश स्टार्ट का प्रॉमिस लाता है, एक नया दिन, एक नया अवसर। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कल कितना भी कठिन क्यों ना हो, आज एक नया मौका है चेंज को अपनाने और अपनी जिंदगी बदलने का चांस। यह हमें अपने पुराने विचारों और धारणाओं को छोड़ने और नए दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देता है। इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल को अनलॉक करने की की है हमारे थॉट्स की पावर में। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। हमारे थॉट्स बीज जैसे हैं जो हम अपने मन में बोते हैं। ये बीज हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। हर एक में हमारी रियलिटी का ब्लूप्रिंट होता है। यह ब्लूप्रिंट हमें दिशा दिखाता है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाता है। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा सा पेड़ बन सकता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे विचार बड़े सपनों में बदल सकते हैं। वैसे ही एक थॉट ध्यान और केयर से नर्चर किया जाए तो वो एक मजबूत और स्थायी वास्तविकता में बदल सकता है। तो वो पर्पस, जॉय और फुलफिलमेंट से भरी लाइफ में ब्लॉसम कर सकता है। एक नया पर्सपेक्टिव अपनाकर हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। माइंडसेट को लिमिटेशन से पॉसिबिलिटी की तरफ शिफ्ट करके हम अपने जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकलते हैं जो हमारी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की गहराइयों को खोजने और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने में मदद करती है। यही ट्रू एम्पावरमेंट का एसेंस है, यह समझना कि हमारे पास अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति है। ये रियलाइजेशन कि हमारे पास एबिलिटी है अपनी डेस्टिनी खुद शेप करने की, हमें अपने जीवन के हर पहलू को नए सिरे से देखने का मौका देती है। कॉन्शियसली चूज करके अपने थॉट्स और एक्शंस हम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सप्लोर करेंगे, हम पाएंगे कि हमारे भीतर एक असीमित शक्ति है। चलो एक जर्नी पर चलते हैं, एक छोटे से गांव की तरफ, जहां हर कोने में शांति और सुकून बसा है, जो हिल्स के बीच बसा है और जहां प्रकृति की गोद में हमें सच्ची शांति मिलती है, जहां एक वाइज सेज ऐसी विजडम देता है जो लाइव्स बदल सकती है। यह ज्ञान हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। हरे भरे फील्ड्स और रोलिंग हिल्स के बीच बसा था अनंडा नाम का एक छोटा सा गांव, जहां की हवा में एक अलग ही शांति थी। इस गांव की खूबसूरती और सादगी देखते ही बनती थी। यहाँ के लोग सिंपल लाइफ और काइंड हार्ट्स के लिए जाने जाते थे। उनकी दिनचर्या में एक सादगी थी जो उनके जीवन को और भी सुंदर बनाती थी। वे एक दूसरे की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। फिर भी एक अनफुलफिलमेंट का एहसास था, समथिंग मोर की यर्निंग। उनके दिलों में एक अधूरापन था जो उन्हें हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रखता था। एक दिन न्यूज आग की तरह फैल गई। एक वाइज सेज आए हैं जो अपने ज्ञान और अनुभव से विलेज को रोशन करने वाले थे। यह खबर सुनकर विलेजर्स में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। विजडम से भरा उनका हार्ट उनकी प्रेजेंस पीस देती है। उनकी उपस्थिति से ही एक शांति और सुकून का एहसास होता था, जैसे कि वे खुद एक चलती फिरती शांति की मूर्ति हो। उनकी नॉलेज से सीखने को बेताब विलेजर्स इकट्ठा हुए। उनके मन में एक नई उम्मीद और जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि सेज के पास ऐसा क्या है जो उनके जीवन को बदल सकता है। उनके फेसेस पर क्यूरियोसिटी और होप, उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके अंदर की जिज्ञासा और उम्मीद को दर्शाती थी। सेज जिनकी आईज विजडम से स्पार्कल करती थी और स्माइल दिल को छू जाती थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सीधे दिल को छू जाती थी और उनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था। उन्होंने वेल लिव्ड लाइफ के सीक्रेट्स शेयर करने शुरू किए। उनकी बातें सुनकर विलेजर्स के दिलों में एक नई रोशनी फैलने लगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा, जीवन का असली सार समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। उनकी वॉइस एक जेंटल मेलोडी जैसी जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती थी। उनकी बातें सुनकर विलेजर्स मंत्रमुग्ध हो गए। तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की तुम्हारे बाहर कुछ ढूंढने में नहीं है, बल्कि उस बाउंडलेस पोटेंशियल को जगाने में है जो तुम्हारे अंदर है। उन्होंने विलेजर्स को समझाया कि असली शक्ति उनके अंदर ही है।
बल्कि उस बाउंडलेस पोटेंशियल को जगाने में है जो तुम्हारे अंदर है। उनकी बातें सुनकर विलेजर्स गहरे विचारों में डूब गए और उन्हें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होने लगा। इंट्रीग्ड विलेजर्स ध्यान से सुनने लगे। उनकी बातें सुनकर विलेजर्स के मन में एक नई जिज्ञासा और उत्सुकता जाग उठी। उनके हार्ट्स ओपन, सेज की विजडम रिसीव करने को तैयार। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास जाग उठा। उन्होंने 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स बताए। हैबिट्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर जो हमारे जीवन को बदल सकती है, सही गोल्स सेट करने की इंपॉर्टेंस जो हमें सही दिशा में ले जाता है, और स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करने का मैजिक जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर प्रिंसिपल उन्होंने एक्सप्लेन किया और विलेजर्स को समझाया कि कैसे ये प्रिंसिपल्स उनके जीवन को बदल सकते हैं। एक की है पर्पस, जॉय और लास्टिंग फुलफिलमेंट से भरी लाइफ अनलॉक करने की। उनकी बातें सुनकर विलेजर्स के दिलों में एक नई रोशनी और प्रेरणा भर गई। अपनी लाइफ को एक फील्ड इमेजिन करो, सेज ने कहा, जैसे एक वास्ट ओपन फील्ड जो पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है। ये फील्ड तुम्हारी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है और तुम्हारे एक्शंस और चॉइसेस वो सीड्स हैं जो तुम इस फील्ड में बोते हो। उनकी वॉइस जेंटल ब्रीज जैसी सूदिंग, जैसे वो तुम्हारे सोल को काम कर रही हो। उन्होंने समझाया कि जैसे जेंटल ब्रीज फ्लावर्स को स्वे करती है, वैसे ही हमारी थॉट्स और इमोशंस हमारी लाइफ को शेप करते हैं, और अपनी हैबिट्स को उन सीड्स जैसा जो तुम बोते हो। हर हैबिट एक सीड है जो तुम्हारी फ्यूचर को शेप करेगा। अगर तुम अच्छे सीड्स बोगे तो तुम्हें अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। नेगेटिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन और सेल्फ डाउट के सीड्स बोगे तो डिस्पेयर और अनफुलफिलमेंट की हार्वेस्ट पाओगे। ये सीड्स तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करेंगे और तुम्हें एक बैरन फील्ड की तरह छोड़ देंगे। लेकिन पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ के सीड्स प्लांट करो और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। ये सीड्स तुम्हारी लाइफ को फर्टाइल और प्रोडक्टिव बनाएंगे, और देखो तुम्हारी लाइफ अबंडेंस और जॉय से ब्लॉसम करती है। जैसे एक फील्ड फुल ब्लूम में होता है, वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी वाइब्रेंट और फुलफिलिंग होगी। क्राउड में एक फार्मर, उसका माथा थॉट से रिंकल्ड, अंडरस्टैंडिंग में नॉलेज किया। उसने सेज के वर्ड्स को डीपली समझा और महसूस किया कि ये विजडम उसकी लाइफ में कितना रेलेवेंट है। वो जानता था अपनी क्रॉप्स को केयर और कंसिस्टेंसी से टेंड करने का इंपॉर्टेंस। उसने महसूस किया कि जैसे क्रॉप्स को डेली केयर की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी हैबिट्स को भी रेगुलर अटेंशन चाहिए। सेज के वर्ड्स डीपली रेजोनेट हुए क्योंकि उनमें वही टाइमलेस विजडम थी जो वो अपने फील्ड्स में अप्लाई करता था। उसने समझा कि ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अप्लाई होते हैं, क्योंकि उनमें वही टाइमलेस विजडम थी जो वो अपने फील्ड्स में अप्लाई करता था। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सेज कंटिन्यू किए, उनकी वॉइस वार्मथ से भरी। इमेजिन करो तुम एक शिप हो जो लाइफ के वास्ट ओशन में सेल कर रही है। बिना डेस्टिनेशन के तुम एमलेसली ड्रिफ्ट करते हो, विंड्स और वेव्स के मर्सी पर। वो पॉज हुए, अपने वर्ड्स को सिंक इन होने दिया। एक यंग वुमन, उसकी आईज क्यूरियोसिटी से स्पार्कलिंग, ने हैंड रेज किया। लेकिन वाइस सेज, उसने पूछा, हम अपना डेस्टिनेशन कैसे डिटरमिन करें? हम कैसे जाने हम ट्रूली क्या डिजायर करते हैं? सेज जेंटली स्माइल किए, आंसर माय डियर, तुम्हारे हार्ट में है। व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय? व्हाट इग्नाइट्स अ फायर विद इन योर सोल? व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट डू यू विश टू मेक ऑन द वर्ल्ड? उन्होंने विलेजर्स को इनकरेज किया अपने वैल्यूज, पैशंस और एस्पिरेशंस पर रिफ्लेक्ट करने को। एक बार जब उनके पास अपने आइडियल फ्यूचर का क्लियर विजन होगा, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं अपनी जर्नी गाइड करने के लिए। 2025 आ गया है, एक नया साल, एक नया अवसर। यह समय है जब हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। एक नई शुरुआत, एक कोरा पन्ना। यह पन्ना आपके जीवन की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। इस पर आप क्या लिखेंगे? क्या यह आपके सपनों की कहानी होगी या फिर आपके लक्ष्यों की? इस साल अपनी जिंदगी बदलने का प्रण लीजिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। नए आपका, बेहतर आपका समय आ गया है। यह समय है जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। यह बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। यह आपके विचारों और आपके दृष्टिकोण से शुरू होता है। यह खुद को बेहतर बनाने और समाज सेवा से शुरू होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को भी बेहतर बनाते हैं। यह खुद का सबसे अच्छा रूप बनने और उस रोशनी को दुनिया के साथ बांटने के बारे में है। यह खुशी और संतोष का अनुभव है।
यह खुद को जानने, प्रोडक्टिव बनने और लगातार सीखते रहने का सफर है। यह ज्ञान और समझ का विस्तार है। यह दूसरों की मदद करने और कुछ अलग करने का सफर है। यह आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का सफर है। यह गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने का सफर है, छोटे छोटे स्टेप्स। यह धैर्य और समर्पण का सफर है। क्या आप इस लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यह सफर आपके जीवन को बदलने वाला है। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी ताकत को समझो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो। कौन सी रुकावटें आपको पीछे खींच रही हैं? अपने डर और असुरक्षाओं को पहचानो। आप किस चीज से डरते हैं? आप किस चीज से बच रहे हैं? एक बार जब आप अपनी ऑब्स्टिकल्स जान लेते हैं तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एक सफर है, मंजिल नहीं। खुद के साथ धैर्य रखो। हर दिन अपने बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यही असली बदलाव की नींव है। समय अनमोल है। एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। अपने दिन की प्लान करो, प्रायोरिटीज सेट करो। डिस्ट्रैक्शंस में समय बर्बाद मत करो। सोशल मीडिया कम यूज करो। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। उस पर ध्यान दो जो ट्रूली मैटर्स करता है। हर मिनट को काउंट करो। थोड़ा सा टाइम भी प्रोडक्टिव हो सकता है। ट्रैवल करते हुए किताब पढ़ो। एक्सरसाइज करते हुए पॉडकास्ट सुनो। सेक्शन 4, सीखते रहने का जादू। सीखना स्कूल के बाद बंद नहीं होना चाहिए। इसे लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो। किताबें पढ़ो, डॉक्यूमेंटरीज देखो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, नए सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करो। अपने नॉलेज को बढ़ाओ। अपनी असम्पशंस को चैलेंज करो। सीखना आपके दिमाग को तेज रखता है। यह नए दरवाजे खोलता है। सीखना हमेशा फॉर्मल नहीं होना चाहिए। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करो। दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनो। अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्यूरियस रहो। सेक्शन 5, देने का उपहार। दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है। यह खुशी सिर्फ एक पल की नहीं होती, बल्कि यह आपके दिल में लंबे समय तक रहती है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह आपका ध्यान बाहर की ओर ले जाता है। आप अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझने लगते हैं और उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यह जुड़ाव आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यह आपको आपके पास जो है उसकी कद्र करना सिखाता है। अपना समय डोनेट करो। समय सबसे कीमती चीज है जो आप किसी को दे सकते हैं। यह न केवल दूसरों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि आपको भी संतुष्टि मिलती है। किसी अच्छे काम के लिए डोनेट करो, चाहे वह कपड़े हो, खाना हो या फिर पैसे। हर छोटी बड़ी मदद मायने रखती है। यह आपके दिल को खुशी और संतोष से भर देता है। छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी बहुत मैटर करते हैं। एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आपके और दूसरों के बीच एक मजबूत बंधन बनाते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ। एक मुस्कान बहुत कुछ कह सकती है। यह एक अनजान व्यक्ति के दिन को रोशन कर सकती है और आपके दिल में भी खुशी भर सकती है। किसी बुजुर्ग पड़ोसी की मदद करो। बुजुर्गों को आपकी मदद की जरूरत होती है। उनकी मदद करके आप उनके जीवन को आसान बना सकते हैं और उनके दिल में एक खास जगह बना सकते हैं। जरूरत में किसी दोस्त को सपोर्ट ऑफर करो। दोस्ती का असली मतलब तभी समझ में आता है जब आप मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यह सपोर्ट आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपनी मदद करते हैं। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और आपके जीवन में संतोष और खुशी लाता है। आप ज्यादा कंपैशनेट बनते हैं। दूसरों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है। सेक्शन 6, 21 दिन का बदलाव चैलेंज। एक चैलेंज के लिए तैयार है? ये 21 दिन का बदलाव चैलेंज आपके जीवन को बदलने का एक अनूठा अवसर है। अगले 21 दिनों तक इन 5 प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का प्रण लीजिए। पहला, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आप अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। हर सुबह 10 मिनट अपने विचारों और भावनाओं पर रिफ्लेक्ट करो। यह आपको अपने दिन की शुरुआत एक क्लियर माइंड के साथ करने में मदद करेगा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन की प्लान करो और अपने स्केड्यूल पर स्टिक करो। डिस्ट्रैक्शंस कम करो। टाइम मैनेजमेंट से आप अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, कुछ नया सीखो। एक आर्टिकल पढ़ो, एक टेड टॉक देखो या एक नया स्किल सीखो। लर्निंग कुछ नया आपके दिमाग को एक्टिव और एंगेज्ड रखता है। चौथा, एक्ट ऑफ काइंडनेस।
हर दिन एक काइंडनेस का काम करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। काइंडनेस से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है, बल्कि आपको भी संतोष मिलता है। 5वां, गोल सेटिंग। हर दिन अपने लिए एक छोटा अचीवेबल गोल सेट करो और उसे पूरा करने के लिए काम करो। गोल सेटिंग से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस रेगुलरली प्रैक्टिस करने से बड़े बदलाव लाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन देखेंगे। आप ज्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड फील करेंगे। यह 21 दिन का चैलेंज आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा, जहां आप अपने सबसे अच्छे वर्जन बन सकते हैं। सेक्शन 7, बदलाव को अपनाओ, भविष्य को अपनाओ। 2025 आपका साल है, सेल्फ डिस्कवरी का साल, ग्रोथ का साल, कुछ अलग करने का साल। इस जर्नी को अपनाओ, चैलेंजेस को अपनाओ। याद रखें, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है। इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन इसका फल अनमोल है। तो एक गहरी सांस लो, अपनी पावर में कदम रखो और 2025 को एक ऐसा साल बनाओ जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये सफर अब शुरू होता है।